फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह आप सबके बीच के लिए में एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। हम सब जानते हैं कि इस समय TET अनेकों प्रकार के एग्ज़ाम फार्म निकले हुए हैं। कंप्यूटर हार्ड वर्किंग के साथ अपने परीक्षा में की तैयारी में लगे हुए हैं। आज हम उसी संबंधित ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। फ्री ऑनलाइन क्लास स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह पर आप सब स्वागत है। आप सबको बहुत ढेर सारे बताएंगे। फ्रेंड्स, आज मेरा जो टॉपिक होगा वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इकोनॉमिक्स में मैंने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा दिया, मांग की लोच पढ़ा दिया। आज जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है मांग की लोच को मापने बिंदु रेखीय विधि के माध्यम से मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर हम चर्चा करेंगे। मांग की लोच विशेष रूप से 4 प्रकार की होती है और 4 प्रकार कौन कौन है उसमें हमने पढ़ा चुका है। प्रतिशत या आनुपातिक विधि के द्वारा मांग की लोच ज्ञात करते हैं, कुल व्यय विधि, ज्यामिति विधि अथवा बिंदु रेखीय विधि, और लास्ट है चाप विधि, आर्स विधि। हमने सारे विधि पढ़ा चुका हूँ, 3 विधि पढ़ा चुका हूँ, एक विधि रह गया है जिसका टॉपिक का नाम है आज मांग की लोच बिंदु रेखीय पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड के माध्यम से। मित्रों दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मांग की लोच क्या है। मांग की लोच फ्लक्चुएशन क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर हमने चर्चा कर चुके हैं। उसी को आज हम मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि मांग की लोच इस विधि के द्वारा हम मांग वक्र से किसी भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं बिंदु मेथड के माध्यम से। अर्थात ये जो फिगर दिया हुआ है, आप उपरोक्त चित्र में देख रहे हैं, ये जो फिगर दिया हुआ है DD मांग वक्र है। AB जो है स्पर्श रेखा है, कीमत रेखा है या स्पर्शक रेखा है। ये DD मांग वक्र के R बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए, एक्सप्लेन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को ज्ञात करने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ज्ञात करने के लिए हम बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा इंटरसेक्ट लाइन खींचते हैं। AB के नाम से जाना जाता है। ये AB की ढाल यानी स्लोप और R बिंदु पर DD वक्र का ढाल दोनों एक समान है, और जहाँ पर इन दोनों का स्पर्शक रेखा होगी वहीं पर मांग की लोच ज्ञात किया जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम जानते हैं कि मांग की लोच इक्वल टू होता है मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, या ऐसे कर सकते हैं अर्थात ED इक्वल टू इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू डेल्टा Q अपान Q बटे डेल्टा P अपान P। मतलब डेल्टा जो है, डेल्टा जो बताता है कि डेल्टा जिसमें लगेगा, डेल्टा ये परिवर्तन, परिवर्तन को शो करता है कि जब कीमत में परिवर्तन है तो मांग में भी परिवर्तन होगा। यानी क्वांटिटी में परिवर्तन, मांग परिवर्तन होगी तो क्वांटिटी में परिवर्तन होता है, फ्लक्चुएशन होता है। इसी को हम ज्ञात करने के लिए हम मांग की लोच इस विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं। या ये कहें कि ज्यामितिक विधि से भी इसे सिद्ध किया जा सकता है। ऐसे कहा सकता है कि ED इक्वल टू मांग की लोच बराबर निचला भाग बटे ऊपर का भाग, या निचला भाग अपान ऊपर का भाग, लोअर सेक्टर अपान अपर सेक्टर। अब यदि दोस्तों मित्रों मांग की लोच ज्यामितिक विधि से या पॉइंट मेथड से ज्ञात करना होगा तो इस विधि पर अगर हमको यहाँ पर अगर ज्ञात करना होगा तो इस विधि पर, इस R बिंदु पर, अगर इस R बिंदु पर हमको मांग की लोच ज्ञात करना होगा तो इसका मांग की लोच है ज्यामिति विधि या बिंदु विधि से नीचे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू नीचे के भाग बटे ऊपर के भाग। अब इस R बिंदु पर यहाँ नीचे का भाग हुआ है, ऊपर का भाग हुआ, तो नीचे का भाग मतलब R भी अपान RA होगा। अर्थात इस बिंदु पर होगा R पॉइंट पर मांग की लोच जब ज्ञात करेंगे तो R पॉइंट पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए होगा ED इक्वल टू नीचे के भाग बटे ऊपर के भाग। यानी सीधे अगर ना समझ में आता है, ऐसे कहिए ना कि मांग की लोच बराबर पैर बटे मुड़ी, पैर अपान मुंडी। ये जल्दी समझ में आएगा कि अगर अर्थ विधि से या अगर ज्यामिति विधि या पॉइंट मेथड से अगर ज्ञात करना होगा या ज्योमेट्रिकल
मीजिए अगर मांग की लोच ज्ञात करना होगा तो दोस्तों मित्रों सीधा सीधा इसका नीचे के भाग बटे ऊपर के भाग, मांग की लोच बराबर नीचे के भाग बटे ऊपर के भाग ज्ञात कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। अर्थात यहाँ नीचे का भाग आर भी आएगा और ऊपर का भाग आर ए होगा, इस बिंदु पर हो गया। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि यदि मांग इस प्रकार मांग की लोच इस बिंदु के माध्यम से मांग वर्ग के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात किया जा सकता है। और इसको ज्ञात करने के लिए इस विधि में बिंदु रेख विधि में एक स्पर्शक रेखा खींची जाती है, ठीक है ना। और अर्थात ये यूँ कहें कि यदि बिंदु x से अक्ष की तक की स्पर्श रेखा की दूरी से विभाजित डिवाइडेड बाय y अक्ष तक की दूरी की लोच यानी कि मतलब ऊपर के भाग ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त चित्र में बिंदु R पर जो दिया गया बिंदु R पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए एक्विलिब्रियम इलास्टिक डिमांड ज्ञात करने के लिए R बिंदु पर स्पर्शक रेखा खींची जाती है, यानी एक स्पर्श रेखा डी पे स्पर्शक खींची जाती है और जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर संतुलन ज्ञात को वहीं पर मांग की लोच ज्ञात किया जाता है। अर्थात इसी को हमने कहा कि नीचे का भाग बटे ऊपर के भाग। अब या नोट में ऐसे भी कर सकते हैं, नोट में आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट में यह है कि एक ही मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच भी अलग अलग होती है। जैसे आप यहाँ पर इस बिंदु पर यहाँ पर ये देखें ना मांग की लोच, ये ज्ञात करना है तो इस पर अलग अलग मांग की लोच होगा जिससे हम ज्ञात करेंगे, अभी आगे हम बताते हैं। अर्थात कह रहा है कि डिफरेंट पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात ये आती है कि कैसे हम कहेंगे कि एक ही स्पर्श में अलग अलग मांग की लोच होगी। तो अब इसको हम सिद्ध करने के लिए एक सरल रेखीय मांग रेखा के सरल रेखा होने पर मांग की लोच के विभिन्न श्रेणियां। यदि मांग रेखा सरल रेखा में हो, डिमांड कर इफ द स्लोप लाइन अगर होगा वेरियस डिग्री ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर, अगर सीधी रेखा मांग रेखा होगी तो मांग की लोच हम इस स्थिति में कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए ज्ञात करने के लिए एक सरल रेखीय मांग वक्र पर पॉइंट आर की सहायता से या इस मेथड की सहायता से हम किसी भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। हम किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हम फर्स्ट पॉइंट ले सकते हैं या इसे हम एक दूसरा नेक्स्ट हम डायग्राम के माध्यम से हम प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि मांग की लोच हमको ज्ञात करना है, हमें मांग की लोच ज्ञात करना है। यहाँ मान लीजिए आर पॉइंट हो गया, यहाँ हो गया ई हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ एस हो गया और यहाँ क्यू यहाँ टी हो गया, एक्स ओ वाई, यहाँ एक पी हो गया, प्राइस क्वांटिटी यहाँ दिखा दे रहा है। यहाँ पर ई इक्वल टू होता है 1, यहाँ होगा ई इक्वल टू ग्रेटर देन 1, यहाँ होगा ई इक्वल टू इनफिनिट होता है। जब इसको काटेगा, जब y को टच करेगा टेन अनंत होगा, बीच को टच करेगा तो मांग की लोच इकाई होती है और बीच से नीचे आएगा तो ई इक्वल टू लेस देन 1 होगा और यदि डी पॉइंट पर अगर इसको एक्स को टच करेगा तो ई इक्वल टू 0 होता है। आइए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए प्रत्येक बिंदु पर यहाँ अभी आपने मान के लोग ई इक्वल टू आपने देखा था, ई इक्वल टू 1 होता है, इकाई होता है, वो कैसे होता है। अब हम हर बिंदु पर अलग अलग तौर तरीकों से समझने का समझाने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों मित्रों, सबसे पहले आपको देखना है आर बिंदु पर अगर पॉइंट करना है तब लिखेंगे आर पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी अगर हमको ज्ञात करना है तो क्या होगा, नीचे का भाग बटे ऊपर के भाग। क्या करना है, हमें यहाँ देखना है कि नीचे के भाग बटे ऊपर के भाग। अब सपोज कर लीजिए अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि ए और टी की, या इसको ए बी कर लीजिए,
ए बी की दूरी अगर हम 100 सेंटी मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 2 3, अगर हम मान लें सॉरी 80 सीएम मान लेते हैं, 80 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो 20 भी 40 हो गया, 60 80। अगर हमको आर बिंदु पर करना है, आर पॉइंट पर इक्वल टू तो होगा नीचे का भाग बटे ऊपर, तो आर नीचे होगा यहाँ आर बी बटा आर ए। और दोस्तों मित्रों, यदि हमको ये दिखाना है, आर बी बटा आर ए दिखाना है, अगर दूरी दिखाना है तो यहाँ 180 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ बराबर है, यानी कि 40 भागे 40 यानी इक्वल टू 1 इकाई के बराबर हुआ, 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 इक्वल टू 1 होगा। अब यदि हमको देखना है यस पॉइंट पर, हमको देखना है यस पॉइंट पर ईडी क्या होगा, मान की लो अगर हमको यस बिंदु पर ज्ञात करना है तो क्या होगा, नीचे के भाग बटे ऊपर के भाग, तो ये होगा ईडी इक्वल टू क्या होगा, लोअर नीचे के भाग बटे लोअर सेक्टर अपान अपर सेक्टर, तो क्या होगा, लोअर कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 20 2 40 20, नीचे हो जाएगा 20 और ये कितना हो गया ऊपर 60, यानी 1 से कम इकाई से कम हो गया, इसका 2 दशमलव और 20 17 18 दशमलव 3 मान लीजिए, यानी इकाई से कम होगा, यहाँ हो जाएगा ईडी इक्वल टू लेस देन 1 हो गया। अब यदि हमको ई बिंदु पर निकालना है, ई पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्ञात करनी है, तो फ्रेंड्स हमको देखना पड़ेगा, यहाँ भी होगा पैर बटे मूड़ी, नीचे के भाग बटे ऊपर के भाग, नीचे के भाग बटे ऊपर के भाग, नीचे के भाग बटे ऊपर, निचला पार्ट यानी नीचे कमर के नीचे ऊपर मुंडी, इतना दिमाग में रखिएगा तो मान की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कभी भी आप जीवन में नहीं भूलेंगे, ये मेरा गारंटी है। फ्री क्लास में स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह की फ्री क्लास में ऑनलाइन स्टडी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहे तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप मेरा यूट्यूब डाउनलोड कर लेने स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को, आप उस पर लाइक करें, आप खोलें, आप सब्सक्राइब करें, आप फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई करें, पूरी आपकी स्टडी मिलेगी। यहाँ आपको मार्केटिंग मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, स्टडी मिलेगा, मोटिवेशनल वीडियो मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, मैथ मिलेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट मिलेगा, पेडागोजी मिलेगा और फिनेंशियल एजुकेशन मिलेगी। बहुत सारे आपको एजुकेशन के टीचर्स मिलेंगे जो हर सब्जेक्ट को अपना अपना सब्जेक्ट विशेषज्ञ हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो आपको अपने अपने सब्जेक्ट का महारत हासिल किए हैं, जो आपको इस चैनल पर आपको इस यूट्यूब में आपको साइट पर आपको सब कुछ मिलेगा। सो फ्रेंड आप इसको जरूर देखें। नाउ आप देखें, आगे देखें, ई पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, ई पॉइंट पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए क्या होता है, नीचे के भाग बटा ऊपर के भाग, पैर बटा मुंडी। यहाँ भी देखिए पैर बटे मुंडी, तो पैर बटे मुंडी कितना होगा, नीचे कितना होगा, ईडी इक्वल टू क्या होगा, ईडी इक्वल टू ईबी या बीई बटे आर, बी बटे कितना होगा एई या ई होगा, ठीक है ना, ये हो गया। अभी कितना होगा, नीचे कितना हो गया देख लीजिए, नीचे भाग बटे ऊपर का, नीचे आपका कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखिए 60 भागे 20 0 20 के साथ 3 आएगा, यानी इट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो गया कि नहीं, क्योंकि यहाँ 3 आ गया, 3 आ गया तो इकाई से अधिक हो गया। अब आइए हम ये देखते हैं ए पॉइंट पर क्या होगा, ए पॉइंट पर इट इज इक्वल टू व्हाट, ए पॉइंट पर ए बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, यहाँ भी होगा नीचे के भाग बटे ऊपर के भाग, यहाँ होगा ए बी बटे, यहाँ हो जाएगा ए बी बटे ए कर लीजिए, यहाँ तो कुछ है नहीं, यानी नीचे हो जाएगा कितना पूरा 80 भागे 0 इनफिनाइट हो जाएगा, यहाँ अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। नाउ जब इसको अगर हम एक्स वाई को टच करता है तो आप मान की लोच इनफिनाइट हो अनंत हो जाता है, और जैसे ही एक्स एक्सिस को अगर टच करता है तो यहाँ मान की लोच क्या होता है
शून्य होता है, जीरो होता है, किस होगा। अब बी पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा नीचे के भाग बटे ऊपर के भाग, क्या होगा इसको भी देख लीजिए, लोअर सेगमेंट बटे अपर सेगमेंट, यानी लोअर कितना हो जाएगा बी, नीचे हो जाएगा बी बटे बी ए या ए बी, यानी हो जाएगा 0/80 और इस तरह यानी होता है क्या हो जाएगा, इसमें होगा ईडी इक्वल टू 0 होता है। हर पॉइंट पर आपको मांग की लोच याद कर लिए, आर पॉइंट पर, एस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर आपकी मांग की लोच ज्ञात हो गया। जब मांग की वेन या डिमांड कर गया क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। जब मांग वक्र एक सीधी रेखा में होगी तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच कैसे होगा, क्या होगा, ये आपको पूरी अच्छी तरह से समझ गया होगा। लेकिन जब कर्व होता है वैसी स्थिति में तो हम आपको देख लेते हैं, लेकिन जब सीधी रेखा होगी तो सीधी रेखा में मांग की लोच ज्ञात करने के लिए बिंदु विधि से बेहतर और कोई विधि नहीं है, क्योंकि मांग की लोच कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बटे मांग में अनुपातिक परिवर्तन तो शो करता है कि नहीं, और इसी के आधार पर मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन को स्पष्ट करता है। लेकिन दोस्तों मित्रों, यदि मांग रेखा सीधी रेखा में हो तब ऐसी स्थिति में मांग की लोच कैसे ज्ञात किया जाएगा, आज मैंने इसी को स्पष्ट किया। और यदि कोई और दिक्कत हो पुनः आप सब मेरे चैनल से देखिए, यूट्यूब डाउनलोड कीजिए और वहाँ जाइए स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह पर, आप वहाँ बहुत लेक्चर मिलेंगे, हर सब्जेक्ट मिलेंगे, आपको इकोनॉमिक्स पूरी लेक्चर मिलेगी, आपको स्टैटिक्स मिलेगी, मार्केटिंग मिलेगी, आईटी मिलेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलेगी और रीजनिंग मिलेगा और मैथ्स मिलेगा और मोटिवेशनल वीडियो मिलेगी, हर तरह की आपको मिलेगी। जो भी आप एग्जामिनी हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या मार्केटर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम करते हैं, तो दोस्तों मित्रों आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन आपको इस चैनल में यहाँ पर आपको मिलेगा। आप हमारा यूट्यूब जो चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और पीजीटी की विशेष रूप से यह क्वेश्चन हर एग्जाम में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो एकदम आना है, ये मेरा चैलेंज है। कोई भी आप यूनिवर्सिटी के चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एस लाल साहब हो या रमेश सिंह हो, BHU के हो, डॉक्टर पाठक की हो, श्रीवास्तव सर हो, कोई भी हो, आप मेरी बात मान लीजिए, आप इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता कर लीजिए हर चैप्टर से, जो चाहे इलाहाबाद हायर एजुकेशन की एक क्वेश्चन हो या फिर लोकसभा आयोग से संबंधित हो, इस चैप्टर से अवश्य क्वेश्चन या आता है 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। सो फ्रेंड आप इसे बहुत ही आसानी से इसको देखिए समझिए, और नहीं समझ में आएगा तो पुनः मैं आऊँगा, मेरा सब कुछ मैं इलास्टिक डिमांड पढ़ा चुका हूँ, कई चैप्टर पढ़ाया हूँ, आप वहाँ पर जाइए उसको देखिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विशेष रूप से पीजीटी और पीजीटी और नेट और जीआईसी प्रवक्ता, इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जरूर देखिए। मैं डॉक्टर विजय सिंह, सेबी का फाइनेंशियल एडवाइजर डॉक्टर विजय सिंह, सेबी का फाइनेंशियल एडवाइजर पटना बिहार। थैंक्स, धन्यवाद।